नया टॉपिक है आपका हकलाना और तुतलाना कैसे दूर किया जाए। छोटे बच्चों में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो हकलाते हैं या तुतलाते हैं, और बच्चों की तुतलाने की जब वो तुतलाते हैं उनकी तोतली बोली लोगों को बहुत पसंद आती है और वो उसको पसंद करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वही तोतली बोली उसकी हैबिट में आ जाता है, उसकी आदत में आ जाता है, और बहुत चीज़ वो भाषा जो है हमको फिर अटपटी लगने लगती है, और कभी कभी लोग जो हैं दबी हंसी हंसते भी हैं उन बच्चों के ऊपर। तो ऐसे में हकलाना जो है वो किस प्रकार से दूर किया जाए या तुतलाना जो है वो कैसे दूर करें, ये हमारे सामने एक समस्या होती है। बाबा रामदेव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, बाबा रामदेव जो बताते हैं हकलाने के लिए, वो बताते हैं कि जब बच्चा हकलाता है उसमें जो है कुछ प्राणायाम भी हम लोग कर सकते हैं। उसमें आपका उज्जयी प्राणायाम आता है और दूसरा आपका कपालभाति आता है। इसके अलावा आसन जो है सर्वांगासन है, हलासन है, इनके माध्यम से भी हम योग के माध्यम से भी उस बच्चे का हकलाना दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरा कि बच्चा तुतलाता है और उसकी तोतली बोली हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमें बड़ा आनंद देती है, लेकिन वही बोली वही भाषा जो है वो आगे चल के हमें दुखदाई हो जाती है जब हमारा बच्चा तोतला बोलता है और लोग दबी हंसी हंसते हैं तो हमें जो है वो अच्छा नहीं। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, अभिभावक जो लोग हैं वो लोग जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स दवा भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बताते भी हैं और उनसे बच्चे सही भी होते हैं। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं, और वो तरीके क्या हैं ये इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका तो हम लोग ये करते हैं, जैसे बच्चे अभिभावक मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि उस बच्चे को कम्युनिटी में भेजिए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो आज कैसी है, ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली। तो हमारी जो आजकल की पीढ़ी में जो फैमिलियाँ हैं वो कैसी हैं, सिंगल फैमिली है, माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं। कभी कभी माँ जो है हाउस वाइफ होती है और कभी वो ऑफिस वर्क भी करती है। तो ऐसे में बच्चा अकेला पड़ जाता है और उसे बताने वाला कोई नहीं होता है, जबकि ज्वाइंट फैमिली में वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। तो किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो उसमें एक तरीका तो यही है कि बच्चे को, अगर बच्चा छोटा है 2.5-3 साल का बच्चा है तो उसको और तुतला के बोलता है, तो पहला तरीका ये है कि उसको स्कूल में डालें। स्कूल में जाएगा, एडमिशन होगा, वहाँ पर जो उसकी कम्युनिटी के बच्चे, उसके साथ के बच्चे मिलेंगे, उस कम्युनिटी में वो जो है बच्चा उस चीज को धीरे धीरे छोड़ देगा। एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें जो है वो ये, मेरे सामने ऐसे 2 केस आए जिनमें बच्चे जो थे वो तुतलाया करते थे, और जब वो तुतला के बोलते थे तो उसमें वो एक बच्चा जो था वो साको था बोलता था, साको था। अगर उससे साथी बोलना है तो वो बोलता था थी, या उसको सरिया बोलना है तो बोलता था थरिया। माँ बाप भी परेशान थे और वो बच्चा मेरे सामने आया, मैंने भी उसको सुना कि हाँ वो किस तरीके से साको था बोलता है। ठीक इसी तरीके का एक दूसरा केस भी मेरे सामने आया, और उस केस में क्या था कि वो बच्चा र को ल बोलता था, र को ल। तो अगर उसको रथ बोलना है तो बोलता था लथ, रास्ता बोलना है तो लगता। वही चीज है कि ये चीजें बचपन में अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीजें जो हैं हमको पसंद नहीं आती। तो ये दोनों केस जब मेरे सामने आए, मैंने उन बच्चों को वॉच किया, उनका निरीक्षण किया और ये देखा कि आखिर
जब वो सा को था बोलता है तो वो किस प्रकार से बोलता है, या रा को ला बोलता है तो वो किस प्रकार से बोलता है, मुझे उसके बोलने के तरीके पर जो है ध्यान देना। यहाँ पर अगर हम देखें कि इस बंद को देखते हैं तो वो बच्चा जो है वो सा को था बोलता है, और जब सा को था बोलता है तो क्या होता है साथी, साथी को बोलता है थाथी, सरिया को बोलता है थरिया। इस चीज पे जब मैंने गौर किया, बच्चे का बोलना देखा, और मैंने उसको अपने बच्चे को उस बच्चे के सामने बैठा के और उस बच्चे से कहा कि इसको बोलिए, बोलिए साथी। जब वो साथी बोलता है तो साथी ना बोलकर वो थाथी बोलता है। सरिया को बोला, जब कहा जाता है कि सरिया बोलिए तो सरिया ना बोलकर वो थरिया बोलता है। अब उस केस पर मुझे ध्यान देना था। उस केस पर जब मैंने ध्यान दिया तो ये पाया कि जो स, ज, र और ल, ये जो वर्ण है स, ज, र और ल, ये वर्ण जो है बत्सर्य वर्ग के, ये कौन सा वर्ग है? बत्सर्य वर्ग है, या इसको हम कह सकते हैं दंत मूल से। ये जो वर्ण है ये दंत मूल से बोले जाते हैं। दंत मूल क्या होता है? जहां पर आपका ऊपर का मसूड़ा दांतों के मसूड़े से टच करता है वो दंत मूल कहा जाता है। तो इसमें ये चार जो हैं आपके आते हैं सा, ज, रा और ला। ये चार वर्ण जो हैं दंत मूल से बोले जाते हैं। जैसे बोलिए, अगर आप बोल के देखेंगे तो स और सा की वजह ज बोलेंगे, ज थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर र, फिर ल। तो ये सा में जो जीव आपकी है वो दंत मूल के से टकराएगी। उसके बाद जब बोलेंगे ज थोड़ा सा ऊपर जाएगी, र थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, और ल में थोड़ा और ऊपर हो जाएगी। ठीक, वो बच्चा क्या बोलता था? स को बोलता था था। दंतव्य जो है आपके, दंतव्य जो वर्ग है उसमें कौन कौन से आते हैं? ता, था, ता, धा, ना। ये जो है दांतों से बोले जाते हैं। जो दंतव्य होते हैं वो दांतों से बोले जाते हैं। इसमें ये 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, ना। तो वो बच्चा जो था, जो दंत मूल से जो बोलना था उसको वो दंत मूल से ना बोलकर वो दांतों से, दंतव्य से बोलता था। बोलना है क्या? स, और बोलता था। अगर आप स को बोलिए स, आपको पता चलेगा, और था में आपकी जीभ जो है वो पलट जाएगी। जी, अगर ये दंतव्य वाले बोलेंगे तो इसमें देखिएगा त, दांतों से जीभ लगेगी, थ थोड़ा सा ऊपर लगेगी, थ, द और थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ध, और फिर न में और जीभ आपकी ऊपर जाएगी। तो मुझे बस यही से मुझे पकड़ मिली कि ये अगर इस बच्चे को ये बताया जाए कि ये आपको दंत मूल से बोलना है, स आप क्या बोल रहे हैं? दंतव्य से बोल रहे हैं, थ। अगर जब आप थ बोलेंगे थ, तो आप देखिए था जो है वो थोड़ा सा ऊपर से आवाज आएगी, जीभ आपकी ऊपर जाएगी, दांतों का जो मूल है उससे ऊपर जाती है। थ, वो सा को बोलता था थ। मैंने उस बच्चे से कहा कि इसको बोलिए स, इस जीभ को नीचे लेके आइए, और जीभ को नीचे लाकर फिर बोलिए स। आप देखिए जब स बोलेंगे आप तो स, और था बोलेंगे तो जीभ पलट जाएगी, था में जीभ पलटेगी, ऊपर जाकर लगेगी थ, तो थ दंतमूल से आएगा। तो इस तरीके से जब उसको हमने उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको इस तरीके से जब उसको अभ्यास कराया तो धीरे धीरे वो बच्चा सा को था जो बोलता था उसने फिर जो है सा बोलना चालू कर दिया। वो सा को साथी को थाथी बोलता था, लेकिन बाद में उस बच्चे में सुधार हो गया और वो जो है साथी बोलने लगा। सा को था उसने बोलना बंद कर दिया। केस नंबर जो 2 है उसमें मैंने बताया कि आपको वो अच्छा जो था वो रा को ल बोलता था, और रा को ला कर देखेंगे तो
देखिएगा ये बत सर दंत मूल से बोलने वाले वर्ण है। बत्सर, इसमें कौन कौन से आते हैं? स, ज, र और ल। ठीक वही प्रॉब्लम जो है जो पहले केस के बच्चे में थी, वही प्रॉब्लम जो है इस दूसरे बच्चे में भी है। वो वहां पर क्या कर रहा था कि बत्सर दंत मूल से बोलने वाले शब्द को दंत से बोल दिया करता था, दांतों से बोल दिया करता था। और यहां पर जो ये दंत मूल से बोलने वाले जो आपके वर्ण हैं, इसमें ये बच्चा जो है, इसमें भी बच्चा जो है वो आपके दंत मूल से बोलने में थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़। किस तरीके से देखिए, ये चार वर्ण हैं बत्सर के दिए हुए हैं, जिसको दंत मूल से बोला जाता है। दंत मूल जो आपकी अगर मैं यहां पर बनाऊं आपका, ये देखिए, ये मसूड़े हैं और ये आपकी जीभ है। तो जब हम लोग स बोलते हैं, स, देखिए स, आप सा को बोलते हैं स, तो सा में आपको लगेगा कि जीभ जो है वो हमारे बिल्कुल दांतों के यहाँ पर आकर टच करती है, हल्के से टच करती है, स। अब इसी को अगर हम बोलते हैं ज, तो आप देखेंगे स, पहले बोलिए स, ज में थोड़ी सी जीभ जो है आपकी ऊपर को आ जाती है, ज। उसके बाद बोलिए र में भी आपकी जीभ थोड़ा सा और ऊपर को टर्न करेगी। और उसके बाद बोलिए ल में जीभ और टर्न कर जाएगी, दंत। इस तरीके से कि चार जो वर्ण हैं ये एक ही तरीके से बोले जाते हैं, दंत मूल से बोले जाते हैं, स, ज, र और ल। इसको आप बोल के देख सकते हैं, स, ज, र, ल। तो उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम थी कि वो जब रा बोलना होता था, अगर हम इसको मान लेते हैं नंबर 1 2 3 अगर मान लीजिए आप, तो देखिए किस प्रकार से ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। जब ये बच्चा र को न बोलता है, रथ बोलना है लथ बोलता था, रथ जगह बोलना है लथ जगह बोलता था, तो 3 नंबर का जो उच्चारण करना था इसको, जहां पर जीभ डाली थी, ये 3 नंबर पर ना लाके 4 नंबर पर जीभ को ले आता था और तब र को ल हो। जब इस बात को हमने निरीक्षण किया, पहुंच किया, कई बार हमने देखा कि ये बोलता किस तरीके से, बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, उसके बोलने पर वॉच किया तो मैंने देखा कि ये बच्चा जो है, जो जीभ स में 1 नंबर पर आएगी, र में ज में 2 नंबर पे आएगी, तो और रा में 3 नंबर पे आएगी और ल में 4 नंबर पे आएगी। ये अपनी जीभ को सीधे 4 नंबर पर ले आता है। ल आप बोल के देखिए, ल और रा बोलिए तो जस्ट आपकी जीभ थोड़ा सा नीचे आएगी, तब बोलिए र और ल बोलिए ल थोड़ा सा ऊपर जाएगी, र। तो यही से वो पकड़ तो है कि ये बच्चा र को ल क्यों बोल रहा है, और यहीं से वो पकड़ हो जाती है कि बच्चा रा को ला क्यों बोल रहा है। केवल आपको वॉच करना है कि, और उस बच्चे को आपको ये बताना है कि जब आपको रा बोलना है तो आप जीभ को थोड़ा नीचे रखेंगे, और जब ला बोलते हैं तो आपकी जीभ थोड़ा ऊपर हो जाती है। ला बोलते हैं, अगर हम लोग बोल कर देखें तो र नीचे जीभ रहेगी, ल थोड़ा सा जीभ ऊपर चली जाएगी, और इसको अगर बात कर देंगे आप तो उस बच्चे का तुतलाना जो है आप पकड़ सकते हैं, और तब उस बच्चे का अभ्यास के माध्यम से हम वो तुतलाना जो है बच्चे का दूर कर सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.